हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, आपने एसएससी के एग्जाम्स में देखा होगा कि इलेक्शन बेस्ड के ऊपर क्वेश्चंस मोस्टली हर बार पूछे ही जाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो परसेंटेज के सिर्फ बेसिक्स पे ही सारा डिपेंडेंट है। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हैं तो आप इलेक्शन बेस्ड के किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो क्यों ना आज के वीडियो में इलेक्शन बेस्ड के क्वेश्चंस के A to Z सभी कंसेप्ट को कवर किया जाए और हम एसएससी 2024 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको वन बाय वन सोल्व करेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, आपको आज काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, क्या क्या हमारे साथ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, हम उन स्टेटमेंट्स को पहले समझ लेते हैं। अगर आप उन स्टेटमेंट्स को, उन टर्मिनोलॉजीज को समझ गए तो आप आराम से सभी क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं। देखिए, जैसा कि इलेक्शन प्रोसीजर रहता है कि सबसे पहले एक वोटिंग लिस्ट निकलती है। उस वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स हैं वो मेंशन होते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग है वो यहीं से होती है कि हमारे पास टोटल वोटर्स कितने हैं। तो टोटल वोटर्स वही सब लोग हैं जो वोटिंग लिस्ट में इंक्लूडिंग हैं। ठीक है, ये पहला टर्मिनोलॉजी क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वोटिंग लिस्ट में भले ही मान लीजिए 1000 लोग हैं तो 1000 के 1000 लोग कभी भी वोट देने नहीं आते। एक वोटिंग परसेंटेज रहता है कि 90% लोग वोट डालने आए, 10% नहीं आए, या 75% वोटिंग हुआ, 25% लोग वोटिंग डालने नहीं आए। तो जो सेकेंड टर्मिनोलॉजी होती है वो होती है कि कितने लोगों ने वोट डाला और कितने लोगों ने वोट नहीं डाला। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि ये जो डायग्राम में मैंने आपको दिखाया ये है टोटल वोटर्स, ये है टोटल वोटर्स। अब इस टोटल वोटर्स में से कुछ परसेंट ऐसे होंगे जो वोट डालने नहीं आएंगे और कुछ परसेंट ऐसे होंगे जो वोट डालने आएंगे। तो सबसे पहले हमारी वोटिंग लिस्ट में से 2 पार्ट हो गए कि इलेक्शन वाले दिन पे कुछ लोग हैं जो वोट डालने नहीं आए, उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वो लोग हैं, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये वो लोग हैं जो वोट डालने नहीं आए और बाकी बचे हुए लोग सब वोट डालने आए। तो रिमेनिंग जो भी पर्सन्स हैं या वोटर्स हैं ये सब वोट डालने आए हैं। ठीक है, तो इस सर्कल में जो आप देख पा रहे हैं ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अपने वोट डाले। ठीक है, तो 2 पार्ट हो गए, जो लोग वोट डालने आए और जो लोग वोट डालने नहीं आए। समझ आ गया इतना? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हो सकता है जो लोग वोट डालने आए उसके भी 2 पार्ट हो सकते हैं। क्या? वैलिड वोट और इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट वो होते हैं जो किसी वजह से, या कोई डॉक्यूमेंट अच्छे से नहीं थे, या उन्होंने जो प्रेस करने वाला बटन है वो 2-3 बार दबा दिया, मतलब कुछ भी खामियों की वजह से जिन लोगों ने वोट डाले वो वैलिड करार नहीं हुए, वो इनवैलिड करार हो गए। तो अब हम एक काम करते हैं, जो ये सर्कल मैंने दिखाया था आपको, जो ये सर्कल मैंने दिखाया था इसको मैं नेक्स्ट पेज में दिखा रहा हूँ कि इन लोगों ने वोट डाला था। अब इन लोगों में से भी मान लेते हैं इतने परसेंट जो लोग हैं, इन लोगों के जो वोट्स हैं वो हो गए इनवैलिड। ठीक है, अब इनवैलिड हो गए, अब बाकी सब जो हैं वो वैलिड वोट्स हैं। अब मेन चीज आती है लास्ट क्या? ये जो वैलिड वोट्स डले हैं इन्हीं वैलिड वोट से डिसाइड होगा कौन विनर है कौन लूजर है। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या दिखाया कि बाकी बचे हुए लोग क्या हैं? वैलिड वोट्स। बाकी बचे हुए लोग क्या हैं? वैलिड वोट्स। इसमें से ही कुछ लोग विनर को वोट देंगे, मान लेते हैं विनर के वोट्स दिखा रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं बचे हुए वो लूजर को वोट देंगे अगर 2 कैंडिडेट है तो। ठीक है, तो बेसिकली मोटा मोटा मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज क्या क्या बताई, मैं आपको एक ट्री से दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या था कि टोटल वोटर्स कितने हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि टोटल वोटर्स वो हैं जो वोटिंग लिस्ट में इंक्लूडिंग है सारे। ठीक है, कुल मतदाता बोलते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले हमारे पास आया टोटल वोटर्स, फिर उस टोटल वोटर में से 2 पार्ट हो गए। पहला आया जिन लोगों ने अपने वोट डाले और दूसरा पार्ट आया जिन लोगों ने वोट नहीं डाले। तो डिड नॉट कास्ट देयर वोट और यहाँ पे कास्ट देयर वोट, भाई वोट डालने आए। जो हमारी सेकंड स्लाइड थी वो यही दिखा रही थी कि भाई इतने लोग वोट डालने नहीं आए और बाकी बचे हुए लोग वोट डालने आए।
ठीक है। फिर अगला पार्ट क्या आता है, अब जो वोट डले हैं उन डले हुए वोट में से भी कुछ वैलिड वोट हुए और कुछ इनवैलिड वोट हुए। जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया था कि ये परसेंट जो लोग हैं ये इनवैलिड वोट्स हैं और बाकी रिमेनिंग जितने भी वोटर्स हैं उन्होंने वैलिड वोट डाले। तो हमारे पास टर्मिनोलॉजी निकल कर के आई, ये आई इनवैलिड वोट की, ये आई वैलिड वोट की, और जो वैलिड वोट है उसी से ही विनर या लूजर डिसाइड होगा। तो मोटा मोटा आप सब समझ गए हैं कि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है। अगर आप इतना समझ गए हैं तो क्यों ना आप आगे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक होगा, आइए उसको सोल्व करते हैं। देखिए स्टेटमेंट आप पढ़िए कि एक इलेक्शन हुआ है 2 कैंडिडेट में। अब इलेक्शन जो है 2 कैंडिडेट में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, लेकिन जनरली एग्जाम में देखा जाता है कि 2 कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट बेस्ड के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आज जो हम सोल्व कर रहे हैं वो है कि एक इलेक्शन हुआ 2 कैंडिडेट के बीच में, जिसमें से एक कैंडिडेट को 35% ऑफ वोट्स पोल्ड मिले। जिस कैंडिडेट को 35% वोट मिले वो 15,900 वोट से हार गया। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। ठीक है, देखिए आप एक चीज़ समझिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि टोटल जो वोट्स होते हैं उसमें अगर इनवैलिड वोट गिवन है तो ठीक है, अगर इनवैलिड वोट गिवन नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि 100 के 100% वोट जो डले हैं वो सभी वैलिड वोट्स हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा ही सिनेरियो है, यहाँ पे कुछ इनवैलिड वोट्स का कुछ नहीं बताया गया, तो हम मान के चलेंगे कि सारे के सारे वोट्स क्या है, वैलिड। ठीक है, इतना मुझे क्लियर हो गया। फिर हमें गिवन है कि एक कैंडिडेट है, मान लीजिए एक कैंडिडेट मान लेते हैं ए, एक कैंडिडेट मान लेते हैं बी। तो जो बी कैंडिडेट है उसको 35% ऑफ टोटल वोट्स मिले। बी कैंडिडेट जो है उसको 35% ऑफ टोटल वोट्स मिले। तो मैं अगर बोलूं कि 100% अगर टोटल वोट्स डाले थे और बी कैंडिडेट को 35% वोट मिले तो ए कैंडिडेट को कितने मिलेंगे, 100 - 35 दैट इज 65%। ठीक है, जो ए कैंडिडेट है उसको 65% वोट मिलेंगे। फिर क्वेश्चन में गिवन है कि जो बी कैंडिडेट है जिसको 35% वोट मिले हैं वो 15,900 वोट से हार गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 35% और 65%, इनका डिफरेंस कितना है, 30%। इनका जो डिफरेंस है वो है 30%। जो 30% की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि जीत हार का जो अंतर है वो में गिवन है 15,900। बस यही हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप इतना समझ गए हैं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। अब जो दोनों कैंडिडेट के बीच के वोट्स का डिफरेंस है वो है 30% और वो गिवन है हमारे पास 15,900। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। हमें 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 30% है इतना, तो 1% कितना होगा, 1% निकाल लेते हैं, 15900 डिवाइड बाई 30। और 100% की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड मिल जाएंगे। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 3 5, तो 53,000 53,000 वोट जो हैं वो डले थे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि इलेक्शन है, इसमें भी 2 कैंडिडेट है ए एंड बी। ए जो है उसको 27% ऑफ वोट मिले और जो बी है उसको 125,982 वोट्स मिले। 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं डाले। हमें फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ वोट रिसीव्ड बाय ए। देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप एक बार उस चार्ट को देखिए। मैंने आपको क्या बोला था कि टोटल वोटर्स होते हैं, उसके बाद आता है कि कितने लोगों ने वोट डाला और कितने लोगों ने वोट नहीं डाला। इस क्वेश्चन में वही सिनेरियो गिवन है कि 90% जो लोग हैं उन्होंने वोट डाला ही नहीं। तो हम एक काम करते हैं, हमें पता है कि 100% अगर टोटल वोटर्स हैं, 100% अगर टोटल वोटर्स हैं उसमें से 19% लोग तो हैं जिन्होंने वोट डाला ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा कितना, 100 में से 19 निकल गया तो हमारे पास बचेगा 81%। ठीक है, अब इस 81% में से आगे हमें गिवन है कि जो ए है उसको 27% वोट मिले और बी जो है उसको 125,982 वोट मिले। तो यहाँ पे 81 का हमें बाइफर्केशन पता चल गया
कि 81 में से जो 27% है वो तो मिले हैं ए को, और जो बचे हुए वोट हैं, अब 81 में से 27 गया तो 54 आएगा, 81 माइनस 27, भाई 81% में से 27% तो ए को मिल गए, तो बचे हुए जो 54% होगा वो मिलेगा बी को। तो जो बी है उसको मिले 54%। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो बी है उसको 125982 वोट मिले, तो हमें 54% की वैल्यू गिवन है, 54% की वैल्यू गिवन है 125982। ठीक है, बी को इतने वोट मिले, हमें फाइंड आउट करना है ए को कितने वोट मिले। तो ये तो बहुत सिंपल है कि ए को बी से हाफ वोट मिले, बी को 54% मिले, ए को 27% मिले, तो जो ए को कितने वोट मिले वो है 27% और वो इसका हाफ होगा, तो हाफ कर लेंगे। तो 62991 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है या कोई भी कंसेप्ट समझने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में तो बता ही सकते हैं। दूसरा, अगर आपका कोई डाउट है तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डाउट व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत ही टाइमली रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आज का तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी गिवन है कि एक इलेक्शन है बिटवीन टू कैंडिडेट्स जिसमें से 75% लोगों ने वोट डाले। ठीक है, और 2% ऐसे वोट थे जो इनवैलिड हो गए। ठीक है भाई, एक कैंडिडेट है उसको इतने वोट मिले जो 75% ऑफ वैलिड वोट था, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड। देखिए, ये इसमें सारी बातें इंक्लूड हो गई। कैसे? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने बस इस ट्री को ही फॉलो करना है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन में करते हैं इसको। हम वन बाय वन चीज़ों को लिखते चलेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो टोटल वोटर्स हैं उसको मान लेते हैं टी। ठीक है, जो सबसे पहली स्टेटमेंट है वो क्या बोलती है, उसमें से 75% लोगों ने ही वोट डाला, तो 75% का क्या मतलब है 3/4। भाई हमें पता है कि जो 75% होता है उसको हम लिख सकते हैं 75/100। इसको सोल्व करेंगे, 25 से कट जाएगा, 25 दिया 25 चौका। ठीक है, तो बेसिकली जो पहली स्टेटमेंट बोलती है कि 75% ऑफ वोटर्स ने वोट डाले, इसका मतलब टोटल वोटर्स के जो 3/4 लोग हैं, टोटल वोटर्स का जो 3/4 पार्ट है उन्हीं लोगों ने वोट डाले। भाई पहली स्टेटमेंट क्लियर हो गई। अब उसके बाद हमें क्या गिवन है कि 2% ऐसे हैं जो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, इसका मतलब जो वैलिड वोट्स है वो कितने होंगे 98%। ठीक है, तो टोटल जो वोट्स डले उसका जो 98% होगा, 98/100, वो होंगे वैलिड वोट्स। क्लियर है इतना? अब आगे बढ़ते हैं। जो ए कैंडिडेट है उसको 9261 वोट मिले विच वर 75% ऑफ वैलिड वोट। अब देखिए इस स्टेटमेंट से क्या होगा भाई, अगर इस वैलिड वोट का मैं 75% कर दूं, 75% मतलब 3/4। ठीक है, यहां तक का जो हमारा पार्ट था, देखो मैंने आपको बताया था कि इतना जो पार्ट है ये हमें दिखाता है कितने वोट डले, है ना। मैं इसको ध्यान से लिखता हूँ, समझना आराम से। एक बार आप टर्मिनोलॉजी समझ गए तो इलेक्शन बेस्ड के आप सभी क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाएंगे। देखो इतने वोट डले, वो ये पार्ट बता रहा है एक्सप्रेशन का, बट टी इंटू में 3/4 75%। फिर जो डले वोट हैं उसको अगर मैं 98/100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वैलिड वोट्स। ध्यान से चीज़ों को समझना। अब वैलिड वोट्स का भी अगर मैं 75% कर दूं, भाई एक्सप्रेशन का 98/100 तक तो मैं वैलिड वोट्स तक पहुंच गया था। अगर उस 98/100 को मैं 3/4 या 75% निकाल लूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे वोट्स मिलेंगे जो ए को मिले, तो यहां पे आ जाएगा 9261। आप एक्सप्रेशन के हर पार्ट का मतलब समझिए कि टी का मतलब क्या है। देखिए मैं बताता हूं, देखो टी का मतलब क्या है कि टोटल वोटर्स कितने हैं। उस टोटल वोटर का अगर मैंने 75% या 3/4 निकाल लिया तो मुझे क्या मिलेगा, कितने लोगों ने वोट डाले। उसके बाद अगर मैं 98% उसका निकाल दूं तो मुझे कितने क्या मिलेगा, मुझे मिलेंगे वैलिड वोट्स। और उसका भी अगर मैं 75% निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक कैंडिडेट को कितने वोट मिले थे, जो मिले थे 9261।
ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन बिल्ट हो गई। हमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड। हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 9261 इंटू में 4 इंटू में 100 इंटू में 4 और डिवाइड बाय करेंगे 3 इंटू में 98 इंटू में 3। जैसे हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बस इतना ही रहेगा इस क्वेश्चन में। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 9 से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद कट जाएगा ये 7 से, फिर 7 से फिर कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2। तो हमारे पास निकल कर क्या आएगा 42,168,00। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल है। हमने बस क्या किया, जैसे जैसे स्टेटमेंट गिवन है हमने उस टर्मिनोलॉजी के हिसाब से एक इक्वेशन क्रिएट करी और हमें जो फाइंड आउट करना था वो हमें इजीली मिल गया। ठीक है, आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और आप एक बार खुद से सोल्व करिए। बताइए आपका क्या आंसर आया। आई होप आपका सोल्व हो गया होगा। आइए इसको सोल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन में गिवन है कि 2 कैंडिडेट हैं इलेक्शन के लिए और एक कैंडिडेट जो है उसको 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट मिले। 25% ऑफ द वोट्स जो थे वो इनवैलिड हो गए। तो भाई एक काम करते हैं, हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर वोट्स हमें गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है वैलिड वोट जो अदर कैंडिडेट को मिले। ठीक है, देखिए हमारे पास गिवन है कि 15,000 जो है वो है टोटल वोट्स। ठीक है, अब इस टोटल वोट में से 25% तो क्या है, इनवैलिड हो गए। 25% का क्या मतलब है, 1/4। तो इसका मतलब जो वैलिड वोट होंगे वो क्या होंगे, 3/4। अब एक चीज आप दोबारा ध्यान से समझना कि एक्सप्रेशन का जो इतना पार्ट है वो हमें क्या दिखाता है, वो हमें दिखाता है वैलिड वोट्स। ये मैं बारी बारी क्यों बता रहा हूँ कि एक बार आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, आप कभी भी फ्यूचर में कभी भी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में अटकेंगे नहीं, आपका इजीली आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना मुझे पता चल गया। फिर आप एक चीज ध्यान से इसमें देखिएगा, क्या कि हमें गिवन है कि एक कैंडिडेट को तो 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट मिला है। अगर एक कैंडिडेट को 60% ऑफ वैलिड वोट मिला है तो दूसरे कैंडिडेट को क्या मिलेगा, 40% ऑफ वैलिड वोट। और वैलिड वोट तो हमने निकाल लिया है, तो इसका जो 40% होगा, 40% जो होगा वो दूसरे कैंडिडेट को मिले हुए वोट है और यही हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, एक स्टेटमेंट में ही हो गया ये सोल्व। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे कि भाई 15,000 तो टोटल वोट्स थे, उसमें से 3/4 जो है वो वैलिड वोट थे और उसका जो 2/5, 40% का क्या मतलब होता है, 2/5। 40% को हम लिखेंगे 40/100। ये 20 से कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 20 दूनी 20 पंजे, 2/5। तो जो कैंडिडेट को वोट मिले हैं वो ये हैं। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 5 और 20 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा, तो 15 या 45 आ जाएगा 4500। तो दूसरे कैंडिडेट को क्या मिलेंगे, बी, 4500 वोट्स। ठीक है, क्लियर है। अगेन आप टर्मिनोलॉजी अगर समझ पा रहे हैं तो आराम से क्वेश्चन आपका सोल्व हो रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 2 कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन है जिसमें से 12% वोट जो हैं वो वोट डालने नहीं आए। ठीक है, 84 वोटर्स ऐसे हैं जिनके वोटर बैलेट पेपर्स जो थे वो ब्लैंक थे। इसका मतलब 84 जो है इनवैलिड वोट्स गिवन है। ठीक है, 2 कैंडिडेट हैं, रामज्ञा और श्रवण, और जो विनर है रामज्ञा उसको 54% ऑफ ऑल वोटर्स इन द लिस्ट मिले। ठीक है, और उसको अपने राइवल से 1456 वोट ज़्यादा मिले, मतलब 1456 वोट से वो जीता है। फाइंड द टोटल नंबर वोटर्स इन द लिस्ट। ठीक है, देखिए इसमें अगर आपको ट्री ध्यान है, मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ। इसमें हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे। ठीक है ना, टोटल वोटर्स एज्यूम करके। तो आराम से समझिए इसको। देखिए मान लेते हैं टोटल वोटर्स जो है हमारे वो है 100%।
अगर आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ आ गया, डेट मीन्स आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अब इस 100% में से 12% तो ऐसे हैं जो वोट डाले नहीं आए, तो मतलब 12% तो हम निकाल देते हैं। क्लियर है, तो हमारे पास कितने वोटर्स मिले? 88%। 88% ऑफ टोटल वोटिंग लिस्ट जो बंदे हैं वो वोट डालने आए। अब इस 88% में से भी 84 ऐसे वोट्स हैं जो इनवैलिड थे। ठीक है, तो इसमें से भी अगर हम 84 वोट्स माइनस कर दें तो हमारे पास क्या मिलेंगे? हमारे पास मिलेंगे वैलिड वोट्स। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जो वैलिड वोट्स हैं वो हमारे पास निकल करके आए 88% माइनस ऑफ 84। सबसे पहले तो आपको इतना ध्यान से समझना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आप देखिए, हमें गिवन है कि जो विनर है रामज्ञा, उसको 54% ऑफ ऑल वोटर्स इन द लिस्ट मिले। इसका मतलब जो रामज्ञा था उसको कितने वोट्स मिले? 54% ऑफ टोटल लिस्ट। तो 100% तो टोटल है, 100% का 54% कितना होगा? 54%। तो जो रामज्ञा है उसको मिले हैं 54%, और जो बचा हुआ है वोट है वो श्रवण को मिले होंगे। तो श्रवण को कितने मिलेंगे? बस यही आपको समझना है भाई। वैलिड वोट्स तो हमारे निकल करके आए हैं 88% माइनस ऑफ 84। क्लियर है, इसमें से 54% तो रामज्ञा को मिल गए। तो 88% में से अगर हम 54 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 34%। 34% माइनस ऑफ 84। ठीक है, तो हमें बाइफर्केशन मिल गया कि रामज्ञा को 54% वोट मिले हैं और जो श्रवण है उसको 34% माइनस 84 वोट्स मिले हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है भाई, अब आगे बस एक लास्ट स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं भाई। जो विनर है उसको 1456 मोर वोट मिले हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू हमें गिवन है 1456। तो हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं भाई। 54% माइनस 34% माइनस 84। 54% माइनस ऑफ 34% माइनस ऑफ 84। विनर और लूजर के जो वोट्स का शेयर का डिफरेंस है उसकी वैल्यू हमें गिवन है। तो इसका डिफरेंस क्या आएगा? 20%। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 20% प्लस 84, इन दोनों का जो डिफरेंस निकल करके आया उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 20% प्लस 84। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1456। तो 20% की क्या वैल्यू होगी? 84 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 और 15 में से 8 के 7 3 1। ठीक है, 1372। हमें फाइंड आउट क्या करना है? टोटल ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। तो टोटल वोटर्स कितने थे? 100%। 20% हमारे पास आ गया है, तो 100% के लिए क्या होगा? हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो दोनों साइड 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 100%, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 10। तो 6860, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मैंने जूम कर लिया कि जो टोटल वोटर्स हैं वो हैं 100%। ठीक है, इस 100% में से जो 12% वोट्स ऐसे हैं जो वोट डालने नहीं आए। तो कितने लोग वोट डालने आए? 88%। अब इस 88% में से इनवैलिड वोट कितने हैं? 84। तो वैलिड वोट्स कितने आ गए? 88% माइनस 84। यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे गिवन है कि जो रामज्ञा है उसको 54% ऑफ टोटल वोट्स मिले। टोटल वोट्स कितने थे? 100%। तो 100% का 54% क्या होगा? 54%। तो जो 88% माइनस 84 में से 54% तो रामज्ञा को मिल गए। तो श्रवण को कितने मिलेंगे? इन दोनों का डिफरेंस, तो वो आ जाएगा 34% माइनस 84। तो ये विनर है और ये लूजर है। इन दोनों का जो वोट शेयर का डिफरेंस है वो हमें गिवन है 1456। तो मैंने क्या किया? इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया भाई। विनर माइनस लूजर, विनर माइनस लूजर मैंने निकाल लिया, तो मेरे पास आया 20% प्लस 84। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1456। तो 20% की इतनी, तो 100% की इतनी। आपको ये पूरा क्वेश्चन सोल्व करने में मेरे ख्याल से अगर आप अच्छे से भी करेंगे तो 25 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। एक बार कंसेप्ट से आप समझ गए तो आप आराम से चीज़ों को 1 बाय 1 तोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है एक इलेक्शन है, विनर को 46% ऑफ ऑल वोट्स मिले एंड ही गॉट 410 वोट्स मोर देन हिज ओनली राइवल। ठीक है, 10% ऐसे हैं जो वोट डालने नहीं आए और 60 वोट जो है इनवैलिड है। सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पिछला किया था, डिटो वैसा है, तो इसको मैं डायरेक्ट सोल्व कर लेता हूँ। ये पिछले क्वेश्चन जैसा एकदम सेम है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सोल्व करते हैं इसको। मान लेते हैं टोटल वोट्स कितने हैं, इसको छोटा कर लेते हैं एक बार। देखिए वही सेम चीज, पहले मान लीजिए टोटल वोट्स कितने हैं 100%, फिर उस 100% में से 10% ऐसे लोग हैं जो वोट डालने आई नहीं, तो माइनस कर दो 10%, तो हमारे पास कितना बचेगा 90%। इतने लोगों ने वोट डाला। ठीक है, फिर हमें आगे क्या गिवन है कि जो 60 वोट्स हैं जो बैलेट पेपर जिनके ब्लैंक थे, डेट मीन्स इनवैलिड वोट, तो इसमें से इनवैलिड वोट माइनस कर देंगे भाई, -60 कर देंगे तो हमारे पास वैलिड वोट मिल जाएंगे। वैलिड वोट हमारे पास कितने आएंगे 90% -60। जब मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, मैंने आपको बताया था कि वैलिड वोट से डिसाइड होता है विनर या लूजर। ठीक है, तो हमारे पास वैलिड वोट निकल करके आए 90% -60। अब आगे स्टेटमेंट में गिवन है कि जो विनर है उसको मिले हैं 46% ऑफ ऑल द वोटर्स, तो 100% टोटल वोट एज्यूम करें तो विनर को कितने मिले हैं, विनर को मिले हैं 46%। ठीक है, अब वैलिड वोट है 90% -60, विनर को मिले हैं 46%, तो लूजर को कितने मिलेंगे 90% -60 -46। भाई टोटल वोट जितने हैं 90% -60, इसमें से अगर मैं विनर वाले वोट माइनस कर दूं -46%, तो मेरे पास लूजिंग कैंडिडेट के वोट्स मिल जाएंगे। तो लूजिंग कैंडिडेट्स के वोट कितने आ गए 44% -60। यहाँ तक क्लियर है। फिर हमें गिवन है कि जो विनर है वो 410 वोट से जीता है, तो ठीक है, तो विनर और लूजर के वोट का डिफरेंस निकाल लेते हैं। भाई विनर को 46% मिले हैं, विनर माइनस लूजर निकाल रहे हैं, और लूजर को मिले हैं 44% -60, लूजर को मिले हैं 44% -60। इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 2% +60। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट में क्या निकल करके आया कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 2% +60। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 350 410। ठीक है, तो 2% की क्या वैल्यू होगी, 2% की वैल्यू होगी 350। हमें फाइंड आउट करना है टोटल वोटर्स कितने थे, 100% की वैल्यू करनी है, तो 2% है 350, 1% होगा 175, तो 100% क्या होगा 107 होगा 175 100 00। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर होगा। जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन था, बस मैंने थोड़ा डाटा चेंज किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था, है वन लाइनर, लेकिन बस स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज करके दिया है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इलेक्शन था ए और बी में, उसमें एवरी 5th वोट पोल्ड वाज मार्क्ड एज इनवैलिड बाय द मशीन। भाई एवरी 5th वोट, सबसे पहले तो इसी को ही समझ लेते हैं। भाई एवरी 5th का क्या मतलब है कि हर 5 में से एक वोट, हर 5 में से एक वोट जो है वो क्या है इनवैलिड। इसका मतलब 20% ऑफ वोट्स जो है वो है इनवैलिड। क्लियर है, मशीन हर 5 में से एक वोट को इनवैलिड बोल रही है, इसका मतलब हर 5 में से एक, तो 100 में से 20, तो 20% वोट जो है वो इनवैलिड है, इतना मुझे पता चल गया। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग वोट में से ए जो है वो इलेक्शन जीत जाता है विद अ मार्जिन ऑफ 2500 वोट्स, या फिर 10% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड, ओके, ओवर बी। अगर 90% इनवैलिड वोट वुड हैव बीन इन फेवर ऑफ बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव बीन द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन। ठीक है, देखिए इसको एक लाइन में खत्म करते हैं। कैसे, हम मान लेते हैं कि जो टोटल वोटर्स हैं वो है 100%। भाई क्लियर है सर। उसके बाद आप बोलते हैं कि भाई मैंने बताया था कि 20% वोट्स जो हैं वो इनवैलिड है, हर 5 में से एक वोट इनवैलिड है, तो बचे हुए जो 80% वोट्स हैं, जितने वोट डले वो है वैलिड वोट्स।
यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, हमें गिवन है कि जो ए है वो 10% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड से जीतता है, या तो 2500 वोट से जीतता है, या जितने वोट्स डले उसके 10% ज़्यादा उसको मिले। मैं दोबारा समझाता हूँ कि या तो 2500 वोट से जीता, या फिर जितने वोट डले उतने में से 10% वोट उसको ज़्यादा मिले। अगर बी को 20% मिले हैं तो ए को 30% मिले हैं, अगर बी को 40% मिले हैं तो ए को 50% मिले हैं। मतलब जितने भी वोट डले हैं उसका 10% ज़्यादा विनिंग कैंडिडेट को मिले हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, 10% का मुझे डिफरेंस रखना है, तो इस चीज़ को ना ऐसे तोड़ सकते हैं कि मान लेते हैं 10 पहले ही कम कर लेते हैं भाई। 80 का हम मन ही मन काउंट कर लेते हैं कि 70 को आधा आधा करेंगे 35। अब एक को 10 ज़्यादा देने हैं तो 35 + 10 45। तो मैंने मन ही मन 80% का ऐसा ब्रेकअप कर लिया भाई। 80% का ऐसा ब्रेकअप करना है ए और बी में, ए और बी में, कि जो ए है उसको बी से 10% ज़्यादा वोट मिले। ठीक है, तो अगर ए को 45% मिलेंगे तो बी को कितने मिलेंगे? 35%। बस ये यहाँ पे अच्छे से आपको समझना था। अब मैं इस चीज़ को आपको बेसिक से करके दिखाता हूँ, सो डेट जो मैंने माइंड में कैलकुलेट करा वो आप भी एग्जाम में कर पाए। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि जो ए है उसको जो भी वोट मिले उसको बी से 10% ज़्यादा मिले हैं। ए जो है उसको बी से 10% ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, तो मुझे पता है ए और बी को टोटल जो वोट्स मिले हैं वो है 80%, क्योंकि 20% तो इनवैलिड हो गए थे। तो ए को कितने में, ए प्लस बी का टोटल तो है 80%, और ए की वैल्यू क्या है? b% + 10%। तो ए की जगह वैल्यू रख लेते हैं b + 10 प्लस b = 80। तो ट्वाइस ऑफ b की वैल्यू क्या आ गई? 80 - 10 70, और b की वैल्यू क्या निकल करके आई मेरे पास? 35। अब a की b की वैल्यू 35 है, तो a की वैल्यू क्या निकलेगी? a की वैल्यू निकलेगी 35 + 10 = 45। इसका मतलब 80% के दो टुकड़े हो गए। 80% में से a को मिला है 45 और b को मिला है 35। बेसिकली ये चीज़ आपको सोल्व नहीं करनी एग्जाम में, आपको माइंड माइंड कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं भाई? मैंने आपको बताया 10% ज़्यादा है तो 80 में से 10 पहले ही माइनस कर दो। 80 - 10 70, 70 को आधे आधे में बांट लो, 35 फिर 10 जोड़ दो। ठीक है ना? तो इतना सब मैंने सोल्व करके दिखा दिया आपको, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो मुझे यहाँ तक पता चल गया कि जो ए है उसको 45% वोट मिले हैं और बी जो है उसको 35% वोट मिले हैं। ठीक है भाई, अब स्टेटमेंट, अब क्वेश्चन का लास्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि 90% ऑफ इनवैलिड वोट अगर बी को मिलते तो रिजल्ट क्या होता? 90% ऑफ इनवैलिड वोट। अब 20% तो क्या है? इनवैलिड वोट। 20% का 90% कितना होगा भाई? 20% का अगर 90% मैं निकालना चाहूँ तो मुझे कितना मिलेगा? ये मिलेगा 8। 18। तो ये आ जाएगा 18। क्वेश्चन बोलता है अगर इनवैलिड वोट का 90% अगर बी को मिल जाता तो बी को ऑलरेडी 35 तो मिला हुआ है, 35 में 18 और ऐड कर देना है, तो 18 ऐड कर देते हैं भाई। बी को 18% और मिल गया, तो टोटल बी का शेयर वोट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 8 5 13 53%। तो बी का हो गया 53% और ए का हो गया 45%। ठीक है, तो इसका मतलब बी जो है वो 8% से जीत जाता। बी वुड हैव वोन बाय 8%। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बस स्टेटमेंट को थोड़ा घुमा के दिया था। एक बार आप दोबारा खुद से सोल्व करना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आइए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपने सोल्व कर दिया डेट मीन्स आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है, और जितना मैंने वीडियो में आपको बताया है आप उसके बेसिस पे आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। स्टेटमेंट को देख के डरना मत, बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए कैसे, 1 बाय 1 स्टेटमेंट को समझते जाना और एक्सप्रेशन को बनाते जाना। एक काम करते हैं, देखो इलेक्शन गिवन है PRS में 1/10 ऑफ टोटल वोट्स जो है वो इनवैलिड हो गए। भाई अगर 100 वोट्स हैं टोटल, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, अगर 100 वोट्स हैं टोटल उसमें से 10% जो क्या है इनवैलिड हो गए। 1/10 मतलब 10%, तो बचे वैलिड वोट कितने? 90%।
फिर 90% का बाइफर्केशन गिवन है कि R और S को जो है वो हाफ ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड मिले। ठीक है, तो टोटल वोट्स जो डले वो तो 100% ही है ना। 100% में 10% इनवैलिड हो गए, ठीक है, 90% वैलिड है, ठीक है, लेकिन टोटल वोट्स डले कितने, वो तो 100% डले। तो इसका मतलब वैलिड वोट में से जो 40% है, वो तो P को मिला, और जो बचा हुआ 50% है, क्योंकि टोटल वोट्स पोल तो 100 ही है ना, तो 100 का जो 50% है, आधा, वो मिला R और S को, और R और S को आधा आधा मिला। इसका मतलब 50% का 25% मिला R को, 25% मिला R को, और 25% मिला S को। अभी तक की स्टेटमेंट से मेरे पास इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अब गिवन है कि फॉल्ट हुआ मशीन में और उसकी वजह से जो S के हाफ वोट थे और हाफ इनवैलिड वोट थे वो R की फेवर में चले गए। तो ठीक है, निकाल लेते हैं भाई। अगर मशीन में फॉल्ट हुआ है तो जो S के हाफ है डेट मीन्स 12.5%, लिख लेता हूं मैं। S का जो हाफ है 25 का हाफ क्या होगा, S को 25 मिले तो 25 का हाफ क्या होगा 12.5%। और इनवैलिड वोट का जो हाफ है, इनवैलिड वोट कितने थे 10%, उसका जो हाफ निकालेंगे तो आएगा 10/2 दैट इज 5%। ये जो दो वोट हैं ये किसकी फेवर में चले गए, R की फेवर में। तो R के पास टोटल कितने वोट्स हो गए, R के पास हो गए 25%, तो उसके पास पहले से थे। फिर मशीन की फॉल्ट की वजह से S के हाफ भी इसके पास आ गए, S का हाफ मैंने निकाला 12.5%, और इनवैलिड वोट का हाफ भी इसके पास आ गया। इनवैलिड वोट थे 10%, उसका हाफ आ गया 5%। तो R के पास टोटल कितने हो गए 42.5% वोट हो गए। ठीक है, हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय R ड्यू टू फॉल्ट। तो ठीक है, 42.5 डायरेक्ट आ गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए मैंने जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको मैंने कैसे किया, 1 बाय 1 हमने स्टेटमेंट को तोड़ा और क्वेश्चन को हम लिखते गए। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं एक बार 1 मिनट में सभी समराइज कर देता हूँ बात को। देखिए, हमने वीडियो की स्टार्टिंग कैसे करी, मैंने आपको बताया कि इलेक्शन बेस्ड के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारा टर्मिनोलॉजी के ऊपर खेल है। अगर आपने टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ ली तो आप सभी क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि कुछ लोग पॉपुलेशन है, कुछ लोग वोट डालने आते हैं, कुछ लोग वोट डालने नहीं आते। फिर जितने लोग वोट डालते हैं उसमें से कुछ इनवैलिड भी निकल सकते हैं और बाकी बचे हुए वोट क्या होते हैं, वैलिड। वैलिड में से ही कुछ वोट विनर ले जाता है, कुछ वोट लूजर ले जाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से मेरे पास ट्री बन गया पूरा। ट्री क्या बना कि टोटल वोटर्स में से कुछ लोग वोट डालने नहीं आए और कुछ लोग वोट डालने आए। जो लोग वोट डालने आए उसमें से कुछ लोग इनवैलिड वोट डाल गए और कुछ लोग वैलिड वोट डाल गए। इस वैलिड वोट से ही कुछ लोग विनर को मिले और कुछ वोट लूजर को मिले। ठीक है, ये हमने ट्री पूरा समझ लिया। फिर हमने सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी कंसेप्ट के ऊपर सोल्व कर दिए। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज का वीडियो अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया है तो इलेक्शन बेस्ड का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा, आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको मैथ के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या इस टॉपिक का कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा, तो आप इस नंबर पर कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको हमारी टीम से टाइमली रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो आपका पसंद आया है आज का, तो आप प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।